कुश्ती में आने के लिए मुझे सबसे पहले मोटिवेट किया हमारे जो रिटायरमेंट सर है बुराराम जी। सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हम बैठे हैं गांव जसाना के कुश्ती के अखाड़े में और जो बच्चे हैं यहाँ कुश्ती की जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी गांव के अंदर जिला स्तरीय जो स्कूल के टूर्नामेंट होते हैं जिला स्तरीय, उनका आयोजन किया जा रहा है और उसके अंतर्गत आप देख सकते हो उधर बच्चों पर, उधर वो इतने भी बच्चे हैं, ये कुश्ती की सारी तैयारी कर रहे हैं। सारे बच्चे यहाँ बड़े उत्साह के साथ लगे हुए हैं। तो अब यहाँ कुश्ती में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारा आज जो बात करने का उद्देश्य है वो ये है कि लड़कों के साथ इस गांव की लड़कियां भी कुश्ती के अंदर इस समय बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। और मेरे साथ कुछ बच्चियां हैं जो जिला स्तर पर जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है पिछली बार, और आपकी बार भी वो बड़े जोर शोर से इस टूर्नामेंट की तैयारी में लगी हुई है। हमारे साथ मुख्य प्रशिक्षक है जो यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पीटीआई हैं, बाबूलाल जी सुधार। ये यहाँ दिन रात बच्चों को तैयार करवा रहे हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जिस पर हम बैठे हैं ये मैट है, ये व्यवस्था इन्होंने अपने स्तर पर लोगों से सहयोग लेके, जो यहाँ पीटीआई है गांव के, उनसे सहयोग लेके बाबूलाल जी ने बच्चों के लिए ये व्यवस्था की है। तो हम आज बात करते हैं, हमारे साथ ये बच्ची है, आप देख रहे हो, और भी ये बच्चियां इसके साथ बैठी है। ये सारी यहाँ कुश्ती का जो प्रशिक्षण है वो प्राप्त कर रही है और कुछ गांव के लड़के जो कुश्ती में जिन्होंने राज्य स्तर पर इस गांव का प्रतिनिधित्व किया है वो भी यहाँ निःशुल्क इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले अपना नाम बताओ। आईना हुड्डा। आईना हुड्डा। आईना हुड्डा। ये बच्ची है कक्षा 11 की, यहाँ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा है। तो आपका कुश्ती की ओर रुझान, ये ज्यादातर लड़कों का खेल माना जाता है, तो इसमें आपका जो रुझान है कुश्ती की ओर वो कैसे बना कि कुश्ती मुझे करनी है, कुश्ती में जाना है? कुश्ती में आने के लिए मुझे सबसे पहले मोटिवेट किया हमारे जो रिटायरमेंट सर है बुराराम जी। उन्होंने बुराराम जी बादू जो रिटायर्ड पीटीआई, थोड़ा सा जोर से बोलो, उन्होंने आपको मोटिवेट किया। उसके बाद उन्होंने हमें सबसे पहले सन 2023 के अंदर हमारी फर्स्ट कुश्ती में गए थे मलवान। वहाँ आपकी कौन सी रैंक आई? वहाँ सेकंड, जिला स्तर पर सेकंड रैंक। तो जैसे अभी की है, हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और ग्रामीण परिवेश में क्या होता है कि अगर लड़की कुश्ती के खेल में जाती है तो घर वाले बड़ी मुश्किल से उसकी परमिशन देते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया। हाँ। तभी बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। तो अभी जो यहाँ चल रहा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है हमारे यहाँ पर। कौन प्रशिक्षण दे रहा है आपको? हमारे यहाँ पर प्रशिक्षण बाबूलाल जी पीटीआई और बलवंत जी पीटीआई, इंजाज भाई जी और शिषपाल भाई जी, रमेश पीटीआई, और ये लोग आपको। हाँ। आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। अभी एक तो जैसे मतलब आप खेल रहे हो कुश्ती, एक तो ये है कि भी ठीक है मनोरंजन की दृष्टि से, कुछ जैसे अभी बच्चे हो तो ये है भी ठीक है कुश्ती में कुछ आनंद आ रहा है, या एक भविष्य की प्लानिंग आ गई? भविष्य की प्लानिंग है आगे, यहाँ पे स्टेट लग जाए तो उसके बाद हमारा भविष्य में बीट करके आगे पीटीआई की तैयारी करने की। आपका आप सोच रहे हो खेल में भविष्य बनाना है? हाँ। कुश्ती में बनाना है। हाँ। मतलब ये नहीं है भी कुछ समय के लिए कुश्ती कर रहे हैं और आगे छोड़ने का प्लान नहीं है। छोड़ने का, कुश्ती में आगे जाना है। तो गुरुजी पीटीआई जी से हम बात करेंगे। खेल रही है तो आपको क्या संभावना लग रही है? ये बहुत अच्छी खेल रही है। अभी हमारी 4-5 लड़कियां ऐसी है कि जिला स्तर पर विजेता रहेगी और स्टेट में भी पोजीशन लगने की पूरी संभावना आपका, जैसे इनकी तैयारी देखकर। हाँ। तो अभी जैसे ये है जो मैट, जब मैट दिखाओ, मैट ये इन बच्चों के लिए व्यवस्था की है
इससे क्या फायदा मिलता है बच्चों को? इससे फायदा है कि ये पहले हमें पीछे रेत के ग्राउंड में खेलते थे, उसमें तैयारी अच्छी नहीं होती। परंपरागत हमारा खेल का मैदान होता है, रेत वाला। और जसड़ा में प्राय कुश्ती बहुत अच्छी चलती थी पहले। अब सभी गांव के युवा पीटीआई ढुकिया साहब हैं, उधर भाई साहब खड़े हैं, ये सभी ने मिलकर हमारा पूरा सहयोग किया। पिछली बार टूर्नामेंट में हमें वो मैट हमारे गद्दे लाए थे, उससे क्या था कि वो बलवंत जी, पीटीआई जी, उसे पूरा अभ्यास नहीं हो पाया। हमारे पिछली बार भी 3 बच्चे स्टेट और 2 सेकंड पोजीशन पर थे। अभी क्या है कि सभी का सहयोग था और बलवंत जी गुरुजी ने अच्छा प्रयास किया, सभी पीटीआईयों को इकट्ठा करके ये 2 लाख लगभग 30,000 की मैट लाकर हमें स्कूल में दी है, तो बच्चों को इससे बहुत बड़ा फायदा हो। चलो अब मैं, धन्यवाद पीटीआई जी। चलो अब मैं इस गांव की आपको कुश्ती में, जो गांव की एक बड़ी शख्सियत है हमारे गांव की कुश्ती में, उससे मैं आपका परिचय कराता हूं। हमारे बीच में है पीटीआई जी बलवंत जी बिजारनिया। ये हमारे गांव में कुश्ती की धरोहर है और इन्होंने नेशनल लेवल पर गांव का प्रतिनिधित्व किया है कुश्ती में, और एशियाड का जो ट्रेनिंग कैंप होता है वो भी इन्होंने अटेंड किया है, और उसका अनुभव गुरुजी आप बताएं, बच्चों के साथ साझा करें और बच्चों को टिप्स बताएं कुश्ती के 2-4। सतीश जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब 6ठी क्लास में था तो पहले अटेम्प्ट में ही राज्य स्तर पर सेकंड पोजीशन पे रहा। उसके बाद जस्ट अगले साल मैं नेशनल चला गया और दूसरी बार नेशनल में मैंने गोल्ड ले लिया था। उसी वर्ष 1982 में मेरा एशियाड कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो जिस मैट पे मैं आज बैठा हूँ, इन महानुभावों के सामने, इन बेटियों के सामने बैठा हूँ, इसकी मैं बहुत बड़ी सज़ा भुगत चुका हूँ। 1982 की एशियाड कैंप 15 दिन का था, तो उसमें पहले गांवों में लंगोट और चड्डी 2 ही चीज़ होती थी। तीसरी चीज़ का हमें पता ही नहीं था कि रेसलर की ड्रेस क्या होती है। तो वहाँ 7 दिन तक गुरु हनुमान के अखाड़े में मैंने पप्पू यादव, जो उत्तर प्रदेश का था, उसको 7 बार शाम को, 6-7 बार सुबह में उसकी अच्छी तरह से रेल बनाता था। कोई भी एक पॉइंट भी नहीं देता था, कहीं भी उसका दाव लगता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही हम 15-8 दिन के लिए मैट के ऊपर आए तो मैट हमने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। जैसे ही मैट पर आए तो हमने जो भी दाव लगाने की कोशिश की तो मैट के ऊपर से स्लिप होकर के हमारे दाव फेल हो जाते और अपने आप हम फाल हो रहे थे। उस पोजीशन को देख करके हमारे गंगानगर के हम 2 थे, कौर सिंह और मैं, दोनों को कैंप से बाहर कर दिया। उस समय अपना जिला गंगानगर था? उस समय जिला हमारा एक ही था, गंगानगर। तो हम दोनों को बाहर कर दिया, तो उसकी मैं सजा भुगत चुका था। और इस मैट के ऊपर ट्रेनिंग ना होने का ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ। उसके ऊपर पैर चलते ही नहीं थे, जूते नहीं थे, कस्टम नहीं था। हाँ, वो पूरी ड्रेस थी नहीं, हमारे पास सिर्फ लंगोट और चड्डी 2 चीज थी। हाँ, उस समय आर्थिक अभाव था, बिल्कुल आर्थिक अभाव था। मैं आपको बताता हूँ कि 22 रुपए मेरे माँ ने दिए थे और 35 रुपए मेरे पिताजी ने दिए थे। और पिताजी ने 1 महीने तक गाड़ियाँ निकाली। 35 रुपए बहुत होते थे उसमें। हाँ, बहुत होते थे। और उन 82 की बात है क्या ये? 1982 की बात है ये। 1982 की बात है। हाँ। इतने रुपयों में हम 15 दिन तक दिल्ली में रहे थे। मतलब 35 और 22 57 रुपए में दिल्ली में 15 दिन रहे थे। और दोनों भाई, वो मेरा, मैं अपना उसको भाई मानता हूँ, वो मेरा साथी था। तो हम शाम को एक थाली लेते, उसमें दोनों खा लेते। विजयनगर का होटल था, उसमें दोनों खा लेते। दिन में चना खा लेते। अभावग्रस्त जिंदगी जी है। अब इन बच्चियों के सामने ये मैट हैं, 3-3 लाख के मैट हैं, ये सुविधाएं हैं, ऊपर 20-20 पंखे चल रहे हैं। तैयारी करवाने वाले पता नहीं कितने गुरुजी, ये हमारे स्कूल के पीटीआई जी। हमें हमेशा देखता हूँ कि ये शाम को 4 घंटा यहाँ समय देते हैं। तो समय देने वाले तो हमारे पास हमारे गुरुजी बहुत अच्छे थे और उन्हीं की देन है। तो आपके गुरुजी कौन थे? रणवीर जी पीटीआई, जो हरियाणा से सांपला हरियाणा से थे। हाँ।
उनकी देन है। जसाना का, फेपाना का, बरवाड़ी का, रामगढ़ का और हाँ, ये कुश्ती का जो वातावरण है निर्माण हुआ अपने यहाँ, ललाना में कम से कम उन्होंने 250 बेल्ट की नौकरियां दी थी कुश्ती के लेवल पर। नहीं, यहाँ कुश्ती का जो वातावरण क्रिएट किया उन्होंने किया ये। था सतीश जी। हनुमानगढ़ गंगानगर एक ही था, तो उसमें गंगानगर के इतिहास में अपने गांव जसाना का आधा पृष्ठ है सिर्फ कुश्ती की खेलों की दुनिया में। कुश्ती में जसाना के नाम से 4-5 हम खिलाड़ियों के नाम थे, हमारे गढ़ का भी जिक्र था यहाँ। तो ये भी अपने गांव के लिए गौरव की बात है भी कुश्ती के इतिहास में भी जसाना का जिक्र आता है। आज से 2 साल पहले मलवानी में टूर्नामेंट हुए थे, तो वहाँ मैं इसका पूरे टूर्नामेंट का संयोजक था। तो जसाना की एक लड़की हार गई और वो बुरी तरह से रो रही थी, शायद वो मुसलमानों की लड़की थी, मेरा नाम याद नहीं है। तो बुराराम जी ने कहा, पीटिया जी ये बच्चियां हार गई और इस गद्दों की वजह से हार गई, मैट की वजह से हार गई। मैं और रमेश बिजारनिया दोनों थे, तो हमने कहा गुरुजी हम 100% कोशिश करेंगे। आपने मेरा वो बहुत पुराना खरूंडियो बोलेगा नहीं, वो खेड़ दिया है। तो उसके बाद हम प्रयासरत थे और पिछली बार सभी फिजिकल टीचरों ने और गांव के 2-3 और महानुभाव थे, उनका बड़ा योगदान था। उन्होंने हमें सहयोग किया और हमने इन बच्चे और बच्चियों के लिए मैट ला करके ये मैट की व्यवस्था की। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये बच्चियां और ये बच्चे इस मैट पे जो प्रैक्टिस करके जाएंगे, आगे जहाँ भी टूर्नामेंट होगा, चाहे हमारे यहाँ हो या किसी दूसरे स्कूल में हो, तो जो मैट पे तैयारी करेगा उसके पैर मैट पे जम जाएंगे। जब वो दाव लगाएगा तो स्लिप नहीं होगा। आगे वाला दाव लगाए तो मैं क्या करना है, मैट कितना जंप देगा, मैट से कितना सपोर्ट मिलेगा, ये सब इन बच्चों को पता होगा। तो मैं कहता हूँ कि आधी तैयारी के साथ भी ये बच्चे सफल होंगे, आधी तैयारी से ही ये कामयाब होंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इतनी कोशिश हमने ग्रामवासियों ने, हमारे स्कूल के गुरुजनों ने, सतीश जी जैसे महानुभाव ने ये कोशिश की है, तो मैं बच्चों से बार बार एक ही अनुग्रह कर रहा हूँ कि आप समय दीजिए। ये चीज़ समय मांगती है। आप ये नहीं एक दिन आगे और 10 दिन नहीं आए और आप स्टेट चले जाएंगे, नेशनल चले जाएंगे, नहीं। मेहनत मांगता है, ये खून पसीने की कमाई मांगता है। इसके ऊपर जितनी तैयारी आप करोगे उतने ज़्यादा सॉलिड और बढ़िया पहलवान बनते जाओगे। धन्यवाद पीटिया जी, आपका बहुत बहुत। आपने बच्चों के लिए बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी टिप्स दी है आपने, अपनी संघर्ष की कहानी हम सबको सुनाई और शायद ये बच्चियां भी इन्होंने संघर्ष की कहानी सुनी आपकी। अपना नाम बताओ। मानवी, कुश्ती में इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ। तो ये बताए ना कि अभी जैसे जी एक मैं छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ। जब मैं और पूर्ण पहलवान तैयारी करते थे तो गांव के कम से कम 100 लोग दीवारों पे बैठ जाते थे और कहते थे आ गए, झोटा आ गया दोनों, बाजन दो टक्कर। हमारी कुश्ती इतनी जबरदस्त होती, इतनी फास्ट होती, तो बिंग दौरान मैं बगल डूब लगा और पूर्ण फोटो काट दियो, तो मेरा अट्ठा लग गई, मैं बेहोश हो गया। तो बेहोश हो गया, गिर गया मैदान में। गांव आ गया हमारे ताऊ जी बनफुल बिजारनिया सरपंच साहब भी आ गया, दूध घी ले पैर मच्छे पर गाल के घरे ले टीका टाका गाँव में लक्ष्मी चंद वह विषय लगाया। चलो बहुत दर्द दूसरे दिन शाम टाइम ठीक हो गयो। तो दूसरे दिन मैंने घर का जान कौन दियो, पर मैं धक्को करके उठियो तो मेरे गलो सुजेड़ो सारो। जो सारा बोले तू क्या, मैं कल तो मर गए बच्चे, मैं मरा हूँ, खाड़े में मरा हूँ। यानी उस चोट को मैंने इग्नोर किया था। अभी ये जज्बा था, समर्पण था आपने। अब गुरुजी ने जो बात कही है ना, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है इनकी कहानी सुनकर। ये देखो, ये खेल है, संघर्ष का खेल है। मतलब हार वो होती है, आदमी मन से हार जाता है। या आप गेम में हार गए, वो हार नहीं होती है। हार कब होती है? जब इंसान मन से हार जाता है कि मैं हार गया हूँ। और खेल में हार जीते होती है। 2 खेलेंगे तो एक हारेगा निश्चित, वो हार नहीं होती है। वो जब हार जाते हैं तो वो हार जाता है मन से कि मैं जीत नहीं सकता। तो गुरुजी ने आपको बताया, अब जो ट्रेनिंग का स्तर है आपका, घर जाकर तैयारी करते हो?
चिंतन करते हो थोड़ा? सर घर जाकर तो इतना ही हो पाता है, 7 बजे हम जाते हैं यहाँ से और फिर बाद में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और इतने में हम तो हो खुराक जाती है। पर क्या रहता है, खुराक पर ध्यान देते हो? खुराक पर सर यही चलता रहता है, थोड़े बहुत कुछ बस थोड़ी डाइट मिलती है, ज्यादा गुरुजी कुछ से नहीं। टिप्स ली खुराक की? हाँ सर ने बताई थी कल टिप्स कुछ दी थी। हम बताओ। जेपुना अभी तक एक कुश्ती का सफर है, कहाँ तक खेले हो? जिला स्तरीय में, थोड़ी जोर की। जिला स्तरीय में फर्स्ट आई हूँ। जिला स्तर पर प्रथम First। स्थान रहा है। राजस्थान। राज्य स्तर खेली हुई है। हाँ ये बच्ची है नाम जेबुना, राज्य स्तर पर खेली हुई है, जिला स्तर पर इसका स्थान प्रथम रहा है। अंबिका। अंबिका। तो अब आगे पहले खेली है कुश्ती? नहीं पहली बार। पहली बार अखाड़े में हो? सुमन। अगला सुमन। सुमन पहली खेली है, कहाँ तक है? जिला स्तरीय पर सेकंड। जिला स्तर पर दूसरा स्थान। नाम क्या है? अजीत सुमन। सुमन। तो ये बच्चियां हैं, इनका उत्साह है, देखिए आप सभी। तो ये आने वाला जो गांव का कुश्ती का जो भविष्य है वो इनमें है, बच्चों में। और निश्चित रूप से जो इनका ट्रेनिंग का इस समय स्तर चल रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि ये बच्चियां आगे बढ़ेगी। और इनको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं सबको। कि नाम तो और बता दे। दीपिका। दीपिका आए। तो ये देखो छोटी बच्चियां भी बड़ा उत्साह से इसमें सतीश जी, भाग ले रही है। आप पीटीआई जी कुछ बोल रहे हैं? आप पीटीआई जी। सतीश जी, मैंने कल इन बच्चियों को बताया था कि शाम के भोजन के बाद आपको दूध के साथ गुड़ जरूर लेना चाहिए। बच्चियों के लिए सबसे बढ़िया टॉनिक है गुड़। गुड़ में क्या है, वो सारे तत्व होते हैं ताकत वाले, हड्डियों को मजबूत करने वाले और थकान को मिटाने वाले। ये कुश्ती से शरीर थकता है। और दूध होता है, वो पूर्ण डाइट होता है, पूरी डाइट होता है दूध। सतीश जी, अपने गांव में जितने भी फिजिकल टीचर हैं वो लगभग मेरे द्वारा तैयार किए हुए हैं। 80% जो फिजिकल टीचर हैं पीटीआई जो लगे हैं आजकल, वो मेरे ये अपने क्या नाम इसका इंतजार। वो मयूर और ये मनीष बिजारनिया, ये जो सभी आ रहे हैं, ये सब मेरे पास तैयारी करते थे, लेकिन मेरे अब स्वास्थ्य कारणों से मैं ये नहीं दे पा रहा हूँ उसमें। धन्यवाद बलवन जी आपका। फिर एक बार नाम बताओ। संतोष। संतोष पहली बार खेल रही हो? हाँ। तो ये बच्चियां हैं यहाँ, तू भी बता दे नाम। बड़ी हो जाए ना, नाम बता दे। खुशबू। पहले खेली है? हाँ। कहाँ तक है? सेमीफाइनल। जिला स्तर पर। जिला स्तर पर सेमीफाइनल खेली है। तो ये सारी बच्चियां थी। अब हम अपने चलते हैं बच्चों की ओर। तो उनका थोड़ा सा और मैं आपको परिचय करा देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले टूर्नामेंट के लिए। तो अब अखाड़े में अपने चलते हैं दूसरी ओर। ये अखाड़े का ये है दूसरा सीन। देखो छोटे छोटे बच्चे, देखो बिल्कुल नन्हा सा बच्चा, पहलवान देखिए आप, ये देखो पहलवान। और ये सारे बच्चे हैं खेल रहे हैं। ये है कोच इंतजार, जो बिल्कुल निःशुल्क दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति है। देखो ये बड़ी एक अच्छी बात है। और अपना काम छोड़कर इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है। तो मैं इस इंतजार के जज्बे को भी यहाँ गांव की तरफ से इसको मैं बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ और मैं बधाई देता हूँ इसको कि गांव के लिए अपना इतना कीमती समय निकाल कर इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है। और अपना काम छोड़कर, ये नहीं है कोई ये लैंडलॉर्ड है इसके पास बहुत पैसा है, ये भी अपनी दिहाड़ी मजदूरी करता है। वो काम छोड़कर ये इन बच्चों को ट्रेनिंग देने आता है। ये राज्य स्तर पर खेला हुआ है। अनिता तेरा क्या है कुश्ती का सफर? कुश्ती के अंदर मैं राज्य स्तर खेले हूँ सर। ये राज्य स्तर पर है, 4 बार स्टेट गए हूँ, एक बार नेशनल खिलाड़ी है ये इंतजार। नेशनल खेला हुआ है, आज बच्चों को ये ट्रेनिंग दे रहा है। हमारे गांव का गौरव है। और अब अपने इन कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं
ये बच्चे हैं, आप देख रहे हो पूरा अखाड़ा है, भरा हुआ है। गांव ये जसाना के गांव जसाना का ये भविष्य है। और यहाँ आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? अच्छी ट्रेनिंग कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। इंतजार जी कैसा करा रहे हैं आपको तैयारी? बढ़िया। बढ़िया करा रहे हैं, संतुष्ट हो आप सारे? हाँ। तो चलो, आप जो इंतजार जी कह रहे हैं सारा टिप्स फॉलो करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। आपका कुश्ती का सफर बताओ, कहाँ तक खेले हो आप? मैं स्टेट। नाम बताओ अपना। मेरा मनीष डुकिया। मनीष डूकिया स्टेट प्लेयर है, ये स्टेट खेले हुए हैं। और मनीष डूकिया ये इस समय यहाँ इस ट्रेनिंग कैंप में तैयारी कर रहे हैं आने वाले टूर्नामेंट के लिए। आपकी कौन सी क्लास है? मेरी 8th क्लास में 8th क्लास का विद्यार्थी है और ये राज्य स्तर पर खेला हुआ है। और ये भी राज्य स्तर पर अपना नाम बताओ। अशोक। अशोक, ये भी राज्य स्तर पर खेला हुआ खिलाड़ी है। तो कैसा चल रहा है आपका यहाँ प्रशिक्षण? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया चल रहा है। चलो, तो आप सभी को, जितने भी यहाँ खिलाड़ी हैं, सभी को हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। आने वाले टूर्नामेंट के लिए आप तैयारी करिए और गांव का नाम रोशन करिए। और फिर एक बार इंतजार का पीटीआई जी का धन्यवाद, ये बच्चों के लिए यहाँ मेहनत कर रहे हैं। बलवंत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ हर समय आकर बच्चों को अपना अनुभव बताते हैं, टिप्स देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जयराम जी की धन्यवाद।